ओम शांति। आज 7 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बाबा ने खोलो। हॉस्पिटल में हर प्रकार के मरीज आएंगे तो उनको तनाव मुक्त करना ये हमारा फर्ज है। इसीलिए हमें हॉस्पिटल भी खोलना है और यूनिवर्सिटी अर्थात जहाँ पर रूहानी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। परमात्मा स्वयं आकर हम आत्माओं को सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान सुनाते हैं और हमें इस लायक बनाते हैं कि हम अन्य आत्माओं को भी यह ईश्वरीय ज्ञान दे सकें। वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकोगे। कोई भी कर्म इंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनाने से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। स्लोगन है,
अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अव्यक्ति इशारा है, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। आज भी बाबा ने विशेष इसी बात पर हमारा ध्यान खिंचवाया है कि दुनिया के किसी भी प्रकार के आकर्षणों से हमें आकर्षित नहीं होना। आकर्षणों को छोड़ देना है, तभी बुद्धि को ठिकाना मिलेगा। और इस तरह से इतनी भी हलचल हो, लोग कितना भी हलचल मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हों, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमारी अवस्था अचल होनी चाहिए, अडोल होनी चाहिए। हम किसी भी तरह अपनी अवस्था को नीचे ना आने दें। और वो तब हो सकती है जब हम आत्मिक चिंतन करें और शिव बाबा की स्मृति में रहें, तो उतने ही हम न्यारे और प्यारे होंगे। ओम शांति।